सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान के त्रैमासिक परीक्षा का पेपर। अगर आपको मैथ का भी त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देखना है तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि विज्ञान यानी कि साइंस में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो कि त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं और हमें उनकी तैयारी करनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान सेट ए। अधिकतम अंक 75 यानी 75 अंक का ये पेपर होता है और 3 घंटे का हमको टाइम मिलता है। ये पेपर एमपी बोर्ड का है और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और जहाँ आवश्यक हो स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाएं। प्रश्न क्रमांक 1 से 6 सही विकल्प के रूप में दिए गए हैं। तो इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जिसको आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प दिया गया है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि पीएच स्केल की परास है, मतलब पीएच स्केल की परास क्या है। तो इसकी परास से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 1 से 14 तक। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पीएच स्केल जो है उसकी खोज किसने की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर 3। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है, मतलब सोडियम यानी Na, सोडियम और हाइड्रोजन फिर कार्बोनेट यानी CO3। तो इसका क्या नाम होता है, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका एक और नाम है बेकिंग सोडा, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है कि सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है, मतलब अम्ल की प्रॉपर्टी बताई गई है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है, कड़वा स्वाद लाल लिटमस को नीला। कड़वा स्वाद नहीं होता, इसलिए कड़वा स्वाद वाला ऑप्शन ये कट हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4 नहीं हो सकता। अब 2 है, ऑप्शन नंबर 3 और 2। तो दोनों में खट्टा स्वाद दिया गया है, अम्ल का खट्टा स्वाद होता है, लेकिन वो नीले लिटमस को लाल करता है, इसलिए ऑप्शन 3 सही होगा, 2 रॉन्ग हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न पूछा गया है, आहार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, यानी भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, छोटी आंत यानी क्षुद्रांत में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसमें, क्षुद्रांत। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द नंबर क्षुद्रांत दिया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का है। जिसमें पहला पूछा गया, पादपों में जल का संवहन ऊतक द्वारा होता है। कौन से ऊतक द्वारा होता है, एक तो प्लांट टिश्यू होता है, प्लांट, तो उसका नाम क्या है, जाइलम। मतलब जल का संवहन, जल और जाइलम, तो इसमें जाइलम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में भोजन का संवहन स्पेस ऊतक द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 में होगा फ्लोएम। जल का संवहन जाइलम द्वारा होता है और भोजन का फ्लोएम द्वारा। प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा गया है, जलीय जीव श्वसन के लिए बिंदी बिंदी की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कौन सी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो तीसरे में क्या हो जाएगा, जल में घुली ऑक्सीजन। चौथा पूछा गया प्रश्न, मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए बिंदी बिंदी पिगमेंट उत्तरदायी होता है, इसमें हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो रक्त में उपस्थित होता है, यानी ब्लड में, और हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही जो हमारे खून का रंग है वो लाल होता है। फिर पांचवा क्वेश्चन पूछा गया, इसमें कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर बिंदी बिंदी तंत्र का निर्माण होता है, तो इसमें होगा परिधीय तंत्रिका का निर्माण होता है। प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा गया है, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई होती है, तो इसमें हो जाएगा न्यूरॉन, इसमें होगा न्यूरॉन। अगला है सत्य असत्य पूछा गया प्रश्न क्रमांक 3 में, इसमें पहला पूछा गया है, आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रतिक्रिया परिवर्ती क्रिया कहलाती है, तो ये इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। दूसरे में पूछा गया है, संवेदी न्यूरॉन में जो से आवेग को पेशी तक पहुंचाती है, ये भी राइट है। तीसरा है, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये परावर्तन के नियम में भी है, सही हो जाएगा। फिर चौथे नंबर में पूछा गया, वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं, ये भी सही हो जाएगा। इसीलिए तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है क्योंकि लाइट होती है, लाइट के कारण ही।
5वें में पूछा गया समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है, ये गलत हो जाएगा। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनता है, यहाँ पे उल्टा दिया गया। फिर छठवां है गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की दोगुनी होती है, ये भी गलत है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, तो इसीलिए 2 गलत है, बाकी 4 ऊपर के सही है। चौथे नंबर पूछा गया सही जोड़ी बनाइए। पहला है डायोप्टर। डायोप्टर क्या है? लेंस की क्षमता मापने की इकाई, इसलिए फर्स्ट में हो जाएगा लेंस की क्षमता। दूसरा है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में क्या हो जाएगा? बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला, इसका ए नंबर। तीसरे में है तारों का टिमटिमाना, ये अपवर्तन के कारण होता है, इसलिए एफ सही हो जाएगा। फिर है नेत्र दोष। नेत्र दोष में कौन सा होगा? कम प्रकाश में धुंधला दिखना, ऑप्शन नंबर सी। फिर है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या है? डी वाला सही हो जाएगा, घने जंगल में वितान से सूर्य प्रकाश का गुजरना। फिर छठा है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, तो इसमें हो जाएगा इंद्रधनुष, ई नंबर। तो इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं प्रश्न बार बार, रिपीट भी होता है कई बार प्रश्न। फिर 5वें में पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। जिसमें पहला पूछा गया है संपूर्ण विश्व में मनुष्य के क्रियाकलापों से वातावरण का तापमान बढ़ने की घटना क्या कहलाती है? तो ये कहलाते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी भूमंडलीय ताप। फिर अगला है किसी खाद्य श्रृंखला का आरेख बनाइए। तो इसमें किसी भी खाद्य श्रृंखला का आरेख बनाना था जो आपको ईजी लगे, बना सकते हैं। जैसे कि एक होता है घास, फिर घास को कीट खाता है, कीट को मेढक खाता है, और मेढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। तो ये आप श्रृंखला बना सकते हैं, बाकी जो आपको ईजी लगे वो आप बना सकते हैं। बहुत सारी आहार श्रृंखलाएं होती हैं। तीसरे में है जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो तीसरे का हो जाएगा जैव निम्नीकरण। फिर चौथा हो जाएगा जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं वो अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। पांचवा है किन्हीं दो अवशिष्ट पदार्थों के नाम लिखिए। तो इसमें हो जाएगा पौधों के 2 अवशिष्ट पदार्थ हैं, गोंद तथा रेनिन। फिर छठा में पूछा गया CFC का पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि एसी और फ्रिज में भी उपस्थित होती है ये गैस। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से शुरू होता है, प्रश्न क्रमांक 6 से। जिसमें पूछा गया है उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए अथवा क्रिस्टलीकरण से क्या समझते हो। तो ये 2 अंक का प्रश्न है और इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 7, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा? और इसके अथवा में पूछा गया है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्यों? प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा गया है जल से बाहर निकालने पर मछलियां क्यों मर जाती हैं अथवा विषम पोषी पोषण को परिभाषित कीजिए। तो और 9वां प्रश्न पूछा गया है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं अथवा प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण सहित लिखिए। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 9 के अथवा में पूछा गया है, इसको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बार बार ये पूछा जाता है। प्रश्न क्रमांक 10 में पूछा गया प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं, और इसके अथवा में है जलानुवर्तन के बारे में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11 है हार्मोन्स के बारे में लिखिए। फिर इसके अथवा में पूछा गया आर्डुइन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। फिर 12वां प्रश्न पूछा गया गोली दर्पण किसे कहते हैं, गोली दर्पण के प्रकार बताइए। इसके अथवा में पूछा गया वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में कोई 2 अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13 में पूछा गया है अगला है एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया है कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए इसकी फोकस दूरी हो जाएगी 20 बटे पे 2 हो जाएगा इक्वल टू 10। तो 10 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी हो जाएगी। फिर है इसके अथवा में पूछा गया है प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन बताना क्या होता है, उसके नियम हैं 2 ठो, वो भी बताने। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14 जिसमें पूछा गया है वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अथवा में पूछा गया है समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बनाए गए प्रतिबिंब की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अगला है प्रश्न क्रमांक 15 किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है अथवा गहरे समुद्र में जल का रंग नीला
दिखाई देने का क्या कारण है। जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं इन सबको आप तैयार कर लीजिएगा, तो आप आराम से अच्छे अंक स्कोर कर पाएंगे परीक्षा में। प्रश्न क्रमांक 16 है, ग्लोबल वार्मिंग की कोई 2 कारण लिखिए। और इसके अथवा पूछा गया है पर्यावरणीय प्रदूषण क्या है। प्रश्न क्रमांक 17 है, क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें, अथवा ग्रीन हाउस प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ से 3-3 अंक के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें 18वां प्रश्न पूछा है कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि व उसका एक उपयोग लिखिए। इसके अथवा में है धोने का सोडा बनाने की विधि व उसका एक उपयोग लिखिए। प्रश्न क्रमांक 19 है, धमनियों की तुलना में सिराओं में पतली दीवारें क्यों होती हैं। और इसके अथवा में है पौधों के लिए वाष्पोत्सर्जन क्यों आवश्यक है। कोई 3 कारण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 20 है, स्नेल का नियम सूत्र सहित लिखिए। और इसके अथवा पूछा गया है प्रकाशिक केंद्र व वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखिए। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं, यहाँ से प्रत्येक प्रश्न 4-4 अंक के। 21 प्रश्न क्रमांक 21 पूछा गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं। इसे आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके अथवा पूछा गया अम्ल एवं क्षार में कोई 4 अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 22 पूछा गया मानव शरीर की किन्हीं 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम व एक कार्य लिखिए। और इसके अथवा पूछा गया है प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न क्रमांक 23 और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23, जिसमें पूछा गया निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष का निवारण लिखिए। और इसका अथवा पूछा गया है मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इतने प्रश्न थे इस प्रश्न पत्र में। बाकी अगर आपको ऐसे और भी प्रश्न पत्र किसी भी विषय का देखना है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।